अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि इस एपिसोड में देखा कि सारा निकल कर जाती है एटीएम ताकि वो निकलवा सके पैसे, लेकिन वहाँ जाके उसे पता चलता है कि ऐसा निकल दिया है उसका कार्ड ब्लॉक, जिस पर वो हो जाती है बहुत परेशान। बाहर आकर सोचती है कि क्या करें, तब उसे याद आता है कि उसके गले में है एक गोल्ड की चेन, जिसको वो जाती है बेचने। जब वो बेचने जाती है तो वो देते हैं उसे अच्छे खासे पैसे। वो पहले तो परेशान हो रही होती है, लेकिन फिर वो पैसे लेकर अपने पर्स में रखती है, जो पर्स उसे ला कर दिया था बेला ने कि ये तुम्हारा पर्स है, इसको अपने पास रखो। उस पर्स में पैसे रखती है, लेकिन वो पर्स होता है ट्रांसपेरेंट। जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो दो लड़के खड़े होते हैं बाइक पे, जो कि देख लेते हैं कि पर्स के अंदर है 500-500 के अच्छे खासे नोट, और वो सारा का पर्स छीन कर भाग जाते हैं। सारा उनके पीछे भागती है, रोती है पिटती है, लेकिन वो लोग चले जाते हैं और सारा होती है बहुत परेशान। रोडों पर रोती हुई फिर रही होती है कि जिसके सहारे मैं निकली थी वो तो मिला ही नहीं मुझे। ज़हीम ढूंढ रहा है सारा को। एकदम ज़हीम देखता है कि सारा रोड पे चल रही है, वो उसके पास आता है, उसको बाइक पे बिठाता है और अपने घर ले जाता है। घर जाकर ज़हीम को सारा बहुत सुनाती है कि मैं यहाँ से निकल कर गई थी और वापस तुम्हारे ही रहम करम पे मुझे आना पड़ा। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरा यहाँ दम घुटता है, मैं मर जाऊँगी, बीमार हो जाऊँगी, मुझसे यहाँ खाया पिया नहीं जाता, मुझे यहाँ से जाना है। शबाना सुना रही है भाई को बहुत बातें, क्योंकि वो चाहती है अभी भी कि शादी हो जाए सज्जो की और ज़हीम की। भाई बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, ज़हीम उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा और अम्मा इनकी सबसे बड़ी सपोर्टर है, वो उसको छोड़ने भी नहीं देंगी, इसलिए तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ज़हीम ढूंढता फिर रहा है जॉब की, कहीं उसे अच्छी जॉब मिल जाए ताकि वो आसाइशें पूरी कर सके सारा की, लेकिन वो दर बदर फिरने के बावजूद भी कहीं जॉब हासिल ना कर सका और नाकामी और शिकस्ती के साथ घर आ गया। वह आज कर रहा है अभी भी प्लानिंग ज़हीम को दर बदर करने की, कि वो ज़हीम को दर बदर कर ताकि सारा वापसी अपने बाप के घर आ जाए, और सोच रहा है कि ज़हीम मैं तुम्हारी ज़िंदगी को इतना जहन्नुम बना दूंगा कि सारा तुम्हारे साथ रहना तो क्या, तुम्हारी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करेगी और अपने बाप के पास वापस आ जाएगी। ज़हीम के घर वाले हो रही हैं सारा को लेके परेशान कि एक हफ्ता हो गया है उसके बाप उससे मिलने तक नहीं आया, और ना वो खाती है, ना पीती है, ना किसी से बात करती। बाप कह रहा है कि उन बाप बेटी का आपका मामला है, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। ज़हीम आता है तो माँ बताती है कि सारा ने नहीं खाया है खाना, तुम जाकर उसे अपने हाथ से खाना खिलाओ, क्योंकि एक हफ्ता हो गया वो कुछ नहीं खा पी रही। जिस पर ज़हीम उठकर वहाँ से सारा के रूम में जाता है और सारा को कहता है कि सारा चलें आए, मैं आपको खाना देता हूँ, आप खाना खा लीजिए। जिस पर सारा कहती है कि मुझे नहीं खाना तो ज़हीम कहता है कि तबीयत ख़राब लग रही है, चलें आए, मैं आपको लेके चलता हूँ डॉक्टर के पास। वो उठकर सारा के माथे पर हाथ लगाता है तो उसको हो रहा होता है तेज़ बुखार। वो ज़बरदस्ती लेकर जाता है सारा को डॉक्टर के पास। सारा नहीं मान रही होती कि बाइक पर नहीं बैठूंगी, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती उसको बाइक पर बिठा कर और डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वो उसे बाइक पर बिठा कर लेकर जा रहा होता है तो वहीं पर वहाँ जाता है एहसन के पास कि सारा को माफ़ कर दीजिए ताकि वो सारा घर आए तो वो शादी कर ले सारा से। मगर एहसन कहता है कि नाफरमान औलाद को सज़ा देनी ही चाहिए और अब सारा का जिक्र यहाँ नहीं होगा। ये सब बातें सुन रही होती है खड़ी हुई शाज़मा, जो कि नहीं पता होता वहाज को। वहाँ पे डॉक्टर कर रहे हैं सारा का चेकअप। यहाँ पे वहाज लेकर निकला है शाज़मा को समझाने के लिए कि वो उससे दोस्ती कर ले, और अब वो लोग अपने इख्तिताम पे पहुँच रहे हैं तो वो अलग क्यों कर रही है मुझे अपने आप से। इस पर शाज़मा कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। सारा और ज़हीम हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे होते हैं तो शाज़मा और वहाज उन्हें गाड़ी में से देख लेते हैं कि वो दोनों निकल रहे हैं, और शाज़मा कहती है देख लो, मेरे साथ बुरा करने वालों का अंजाम यही होता है। शहजादी की तरह पलने वाली लड़की को मैंने रोडों पे ले, अभी तो और कुछ होना बाकी है। और वीडियो बना लेती है शाज़मा सारा की और ज़हीम की। सारा घर आकर सो रही होती है तो ज़हीम हो रहा है परेशान कि कैसे इनका ख्याल रखूँ, इनकी आसाइशों को पूरा कर सकूँ। ऐ अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं सारा जी की तमाम फरमाइशों को और ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सकूं। शाज़मा कर रही है एहसन का ब्रेन वॉश। वो कह रही है कि सारा वहाँ बहुत खुश है, आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैंने खुद देखा है। और वीडियो दिखा देती है एहसन को जो उसने बनाई थी कि सारा फिर रही थी ज़हीम के साथ और वो बहुत खुश थी। एहसन हो रहा है बहुत परेशान और शाज़मा हो रही है ये सब करके बहुत ज़्यादा खुश। ज़हीम ज़बरदस्ती खिलाता है दवाइयाँ सारा को, क्योंकि उसे रखना है सारा का ख्याल। बेला कर रही है कॉल, लेकिन सारा का मोबाइल जा रहा है और तभी वो करती है कॉल ज़हीम के नंबर पे। तो सारा कहती है ना तुम इसका फ़ोन उठाओगे, ना तुम इससे बात करोगे, ना मैं करूँगी। लेकिन ज़हीम उठा के देता है सारा को फ़ोन और सारा सुना देती है बेला को कि मैं मर गई तुम्हारी, तुम अपने बच्चे और अपने शौहर का देखो।
ज़हीन की माँ और ज़हीन कर रहे हैं सारा की खिदमत और आभा का जो बर्दाश्त नहीं हो रही शबाना को, और शबाना बातें सुना रही है सास को कि पहले ही 7 लोग हैं इस घर में, खाने वाले और कमाने वाला सिर्फ एक है, अब ये 8वीं भी आ गई जिस पर ज़हीन लेकर आता है काफ़ी सारा सामान और शबाना देखकर हक्का बक्का रह जाती है। ज़हीन बोलता है कि मिनरल वाटर सारा के लिए, नलके के पानी से तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी और ये सब चीज़ें सारा खा सकती है और आप लोग भी खा सकते हैं, और सुनाता है बहुत बातें शबाना को कि वो मेरी बीवी है और अब यहीं रहेगी इसी घर में मेरे साथ, वो कभी मेरे पास से नहीं जाएगी और वो मेरी बीवी है। आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है कि वो यहाँ से चली जाएगी, तो वो यहाँ से कभी भी नहीं जाएगी, मेरे साथ हमेशा रहेगी। देखते रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।